सामाजिक कार्य जो है अतिथियों को सम्मान कर लिया गया है। सभी साथियों से आग्रह है कि आप सम्मान कार्य में समय व्यतीत न करें और आगे होगा। आज का ये कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन कोई जिला से तय नहीं हुआ है, बल्कि प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल और माननीय बिहार सरकार के उप जो भी पदाधिकारी राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी जिला मिलजुल करके, लेकिन आपको ये पीड़ा नहीं करना, चूंकि पहले ही कहा गया है कार्य आपको टिप्स देंगे, आपको लेसन देंगे, आपको सबक देंगे कि आगामी में किस तरह से कार्य करेंगे। तो मैं समझता हूं कि मैं भी आपके बीच में दीवार न बनूं, बल्कि अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं। लेकिन माननीय मंत्री जी से, आलोक मेहता जी से मैं उस जमाने से आपके नेतृत्व में काम किया जब जनता दल 1995 में था। कमल पासवान जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं जब यूथ के अध्यक्ष बना, आप हमारे अभिभावक थे, आप हमारे गार्जियन थे, आप हमारे उस्ताद भी थे। तो मैं इस रिश्ते से इतना जरूर कहूंगा कि आप प्रभारी मंत्री हैं, आपको खास नजर पहले उस पड़ेवा में बह करके बंधन रिसोर्ट में चले गए और हम चुनाव हार गए। मंत्री जी, हम यहाँ चुनाव हार गए। आप भी अगर ईमानदारी से तमाम कार्यकर्ता अगर आगामी 2024 में चुनाव लड़ेंगे, अगर पिछड़ा का बेटा लड़ेगा तो 1990 का इतिहास औरंगाबाद की धरती दोहराने का काम करेगा। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय लालू, जय जगत। संवाद सम्मेलन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के जिला अध्यक्ष और छोटे भाई अमरेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमारा लड़ाई है और उस बहुरूपी और चालाक लोग से हम कैसे लड़ेंगे, आज उसी बिंदु पर हमारे जो पटना से नेता चल के आए हुए हैं। क्योंकि यह कार्यकर्ता और नेता के बीच संवाद होना है। हमको माननीय प्रभारी मंत्री सहित आलोक मेहता जी जो है सारे जो पटना से चल के हमारे नेता का राय को बताने का काम करेंगे कि 24 में जो विरोध भुकाया है तो कैसे वह लड़ाई को हम लड़ेंगे और हम जाके समाज के जो बैकबेंचर है, जो पीड़ित है, जो हम की पंक्ति में खड़ा हमारा साथी है, उसको समझाने का काम करेंगे। मुख्य बिंदु यही है। औरंगाबाद पिछड़ा का संख्या क्या है, अगला का संख्या क्या है, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा कि महागठबंधन में कांग्रेस लड़ेगा, कौन लड़ेगा, वह सब समीक्षा वहां से बैठे बैठे होगा मित्रों साथियों। लेकिन कार्यकर्ता का जो भावना है कि औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार पिछड़ा का बेटा उम्मीदवार बनाया जाए, यह कार्यकर्ता का भावना हम बोल रहे हैं। और अपनी भावना कार्यकर्ता की भावना माध्यम से हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे, तमाम पटना से पदाधिकारी जो आए हैं सभी से आग्रह करेंगे और सभी चारों विधायक से आग्रह करेंगे कि औरंगाबाद लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ा बेटा को अनुशंसा करके यहाँ पार्टी की ओर से टिकट देंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और तमाम हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ईमानदारी के साथ मिलकर चुनाव जिताने का करेंगे। मतलब जो चुनाव 2024 आ गया है, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूर्व में जो चुनाव विधानसभा का हुआ, माननीय मंत्री जी हमको मंच के माध्यम से कहना तो नहीं चाहे, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिला अध्यक्ष थे तो औरंगाबाद से 6 सीट लगाकर औरंगाबाद राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के झोला बचने का काम किया था। मित्रों साथियों, इसी तरह से मैं वादा करता हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ता वादा करता है कि राष्ट्रीय जनता दल का पिछड़ा का बेटा का अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो ईमानदारी से हम लोग जिता कर भेजने का काम करेंगे। मित्रों साथियों, मैं इतना ही बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्रदेश से चलकर वक्ता आए हैं, महत्वपूर्ण बातें आप लोग से कहेंगे।
यहाँ पर ग्राम में आप लोग ने चौपाल लगाकर वहाँ पर विचार रखने के काम करेंगे। साथियों, कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी और बिहार के भविष्य उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी के दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में चल रहा है। 13 तारीख का कार्यक्रम यहाँ होना था, में हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा किया। यह 2024 हस्तिनापुर का लड़ाई है। हस्तिनापुर का मतलब दिल्ली के सिंहासन का लड़ाई है। 2014 में छल के तहत किस तरह से लोगों को अच्छे दिन का झांसा देकर के अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर परिवार के खाते में भेजेंगे, छलावा करके भारतीय जनता पार्टी RSS देश के हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गया है, कुर्सी पर बैठ गया। बड़ा छलिया लोगों से लड़ाई है, बहुत से बुरा चालाक लोग हैं, तरह तरह के ड्रामा करता, तरह तरह के नौटंकी करता, अपने लोगों को भरमाता है। मित्रों, सीधा सवाल है और यही संवाद है हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल एजेंट है, बूथ के हमारे महत्वपूर्ण साथी आए हैं। निश्चित रूप से आपको 2 बात करना है। 10 साल का धोखा का राज अब 15 महीने का दो तेजस्वी जी के सहयोग से दो बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी की सरकार जो चल रही है उसका उपलब्धि को बनाना है। 10 साल का विफलता बना 15 महीने के उपलब्धि को लेकर के जाएंगे। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी RSS के कार्यकर्ताओं समर्थकों में दम नहीं है जो है आपसे मुकाबला कर सके, आपको जवाब दे सके। 15 महीने के अंदर में एक तरफ आप देख रहे हैं अक्षर बांटा जा रहा है, अक्षर बांटा जा रहा है। यदि चुनाव नहीं होता है तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का तिथि तय नहीं होता। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का तिथि तय नहीं है, बल्कि 14-24 के चुनाव की तैयारी हो रहा है। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है कि अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, लेकिन लाल टपक रहा है 24 के चुनाव के लिए। तो 24 के चुनाव में उनके पास जवाब नहीं है कि हमने कितना बेरोजगारी दूर किया, कितने लोगों को नौकरी दिया, कितने लोगों का आय दुगना किया, किसानों का कि नहीं किया, महंगाई कंट्रोल किया कि नहीं किया। गांव-गांव में अक्षर बंटवा रहे हैं, वो क्या बुला रहे हैं। इसलिए सावधान रहना है और आपको सिर्फ एक बात कहना है। 19 में हम पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे, लेकिन 20 का चुनाव आया, तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को भरोसा दिया कि यदि हमारी सरकार बनेगी, पहला कदम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे। तेजस्वी यादव को घेरने के लिए पूरा हस्तिनापुर क्या करके घेरने का कोशिश किया, लेकिन तेजस्वी यादव सबसे बड़े पार्टी के रूप में सरकार बनाते बनाते थोड़ा बेईमानी से नहीं बना पाए, नहीं तो सरकार बना पाता हमारा 20 में ही। लेकिन अभी 15 महीने पहले सरकार बनी है और जिस दिन से सरकार बनी है आप देख रहे हैं, तेजस्वी जी ने 13 तारीख को गांधी मैदान में जो शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बढ़ रहा था, उन्होंने कहा बिहार
और मैं तो इस कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में चुनौती देना चाहता हूँ मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी वाले सच्चे लोगों सुन लो कान खोल करके कि यदि आप में दम है, 56 इंच का सीना है, तो बिना नाम का नाम लिए वोट मांग कर दिखा दो, आपको जीरो पर आउट कर देगा, लोग जीरो पर आउट कर देगा। इसलिए कि आपने देश के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं है। अभी कल के कैबिनेट में जो जातीय जनगणना तेजस्वी जी ने, नीतीश कुमार ने जो करवाया, हमारा आरक्षण का दायरा जो 16% था अनुसूचित जाति का, वह बढ़कर के 20%, जो आदिवासी भाइयों का 1% था वह 2% हो गया। इसी तरह से पिछड़ी और अति पिछड़ी यानी 75% आरक्षण बिहार के अंदर में जातीय जनगणना करा करके तेजस्वी जी नीतीश कुमार ने देने का कार्य किया। आज दल के कैबिनेट में आलोक जी पास करके आए हैं कि 94 लाख परिवारों को, गरीब परिवार 2-2 लाख रुपया देने जा रहे हैं, उनको रोजगार करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर निकलने के लिए। इसलिए हम काम करके मजदूरी मांगते हैं। और दूसरा भाई राम नाम लेकर के जो है मजदूरी मांगता है। कल आपको करना है कि आपके बेटा के, बेटी को, भाई के, बहू को तेजस्वी जी ने, नीतीश जी ने नौकरी दिया तो उससे भविष्य उज्जवल होगा कि अच्छा बांटने वाले लोगों को अच्छा लेने से भविष्य उज्जवल होगा। यह बात तय करना है आपको। इसलिए चलिए एकदम उसे मन से तैयार होकर के मजबूती के साथ 24 में 24, 2024 के चुनाव में 40 में 40 सीट जो है बिहार से जीतना है। हस्तिनापुर के धरती पर जो है इंडिया की सरकार बनानी है, क्योंकि हमारे वक्ता यहाँ काफी मौजूद है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और क्योंकि ये संवाद सम्मेलन है और आप सब बहुताज नहीं है पहचानते, क्योंकि आप ऐसे परिवार के हिस्सा हैं जिस परिवार ने ना किसी के सामने झुकने का काम किया, ना ही अपने आदर्शों से पीछे हटने का काम किया, तो उस परिवार के लोगों को पहचान की जरूरत नहीं है। जब पहले नौकरी करता था, क्योंकि जब मैंने MBA किया तो नौकरी की प्राइवेट सेक्टर में, वहां पे हम एक टर्म होता है SWOT एनालिसिस करते थे। SWOT एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ यानी हमारी ताकत, उस ताकत को पहचानना। W से वीकनेस यानी अपनी कमजोरियों को समझना कि हमारी कमजोरी क्या है। तीसरा था अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने जो लड़ाई है और उस लड़ाई का जो परिणाम हम निकालेंगे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। और आखिरी थ्रेट यानी हमें खतरा किससे है। तो ये एनालिसिस करने के बाद फिर हम आगे के जो है अपने स्टेप्स निकालते थे कि आगे जो हमारे सामने जो चैलेंज है, जो हमारे सामने जो चुनौती है, उससे कैसे मुकाबला करना है और उसको कैसे ध्वस्त करना है। अब आप ये समझ लीजिए, स्ट्रेंथ जो है आपके आपका परिवार है, राजद परिवार, उसमें कोई दो राय नहीं है और सबसे मजबूत परिवार है। आज के डेट में वोट परसेंटेज की बात करें तो हमारी अकेली पार्टी जो है वो 36% वोट बैंक के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अकेली हमारी राजद पार्टी। अब कमजोरी क्या है हमारी? कमजोरी ये है कि हम अपनी ताकत को बूथ लेवल तक नहीं ले जा पाते। बूथ तक पहुंचना इस ताकत का बहुत जरूरी है और वो बूथ तक इस संवाद के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं। जब तक संवाद नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे बूथ लेवल तक और इन बातों को रखेंगे, तब तक जो है हम अपनी कमजोरियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी आपके सामने लोकसभा चुनाव है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक ऐसी केंद्र की सरकार को सत्ता से बेदखल करने की जिसने सिर्फ और सिर्फ जुमला कर दिया, धरती पर कोई काम नहीं किया। कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आता, कहते हैं मोदी जी लेकर के आ गए। उनके क्वालिफिकेशन के बारे में पता करो तो पता नहीं कहां का क्वालिफिकेशन दिखा
फर्जी डिग्री लेकर के घूमते हैं। अब ये सब चीजें जो है पब्लिक डोमेन में है भाई। सूचना क्रांति का जमाना है। आप इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च कीजिए फलाने साल के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी प्रिंटेड सर्टिफिकेट निकालते थे, आपको पता लग जाएगा। कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सारी बातों को जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, बहुत विस्तार से बताया हमारे 15 महीने की उपलब्धियों को। ये हमारे स्ट्रेंथ का हिस्सा है, हमारी ताकत का हिस्सा है। पहले जो है हम 2005 के पहले की बातें रखा करते थे जनता के साथ। अब हम 2020 की सारी बातें रख सकते हैं जनता के सामने। वो भी सीधा ठोक के हमने ये काम किया है। हमारे प्रदेश की राज्य सरकार ने बहुत कुछ किया, वो सारा कुछ आपको बताया गया। अब हमारे थ्रेट क्या है, खतरा किस चीज से है? खतरा हमें मीडिया से, खतरा हमें भाजपा के प्रोपेगेंडा से। मैं अपनी जिम्मेदारी से ये बात इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमारी ही पार्टी के कुछ लोग जो है बयान देते रहते हैं मंदिर के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ। ये गलत है। जो पूजा है, जो धर्म है, वो हमारे आस्था का विषय है, उसके खिलाफ हमें नहीं कहना चाहिए। ये मैं समझता हूं, ये मेरा मानना है। मैं अपने घर में किस देवी की पूजा करता हूं ये बाहर बताने की क्या जरूरत है, पर लेकिन उसके ऊपर कोई आघात करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो कम से कम पार्टी के मंच से इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। और जहां तक मीडिया की बात, जहां तक भाजपा की बात है, वो चाहते हैं कि आप मंदिर के खिलाफ बोले, क्योंकि आप जितना खिलाफ बोलेंगे उनका एजेंडा पूरा होता है, उनकी स्थिति मजबूत होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी की आस्था पे जोड़ किए बगैर भी हम अपनी उपलब्धियों के साथ क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, वो समझेंगे। रोजगार सबको चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, सबको पढ़ाई चाहिए, सबको सुनवाई की सरकार चाहिए, जो हम दे रहे हैं। तो हम इन बातों को ग्रासरूट तक लेकर के जाए, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा उससे हमें शक्ति मिलेगी। बाकी बहुत सारे वक्ता हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जो आगे बात रखेंगे आपके सामने। और मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि अब तक आपने इस परिवार को आगे बढ़ाने का भी काम किया है और भविष्य में इसको और मजबूत बनाएंगे। ये मेरी आशा ही नहीं है, मेरा पूर्ण विश्वास है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र। अभी तक तो प्रभारी मंत्री जी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता का मन का बात क्या है। मन का बात एक ही है कि यहाँ का लोकसभा हर हाल में आरजेडी के खाते में आना चाहिए। और मैं डरते में छोड़ कर कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल औरंगाबाद का कार्यकर्ता ने पिछले बार विधानसभा में अपना दमखम दिखाया है और औरंगाबाद के इतिहास को पलट के राष्ट्रीय जनता दल के खाते में देने का काम किया। अगर आप इस गठबंधन में अगर आरजेडी को एक टिकट चल जाता है तो कोई मोह दलाल नहीं है जो औरंगाबाद से आरजेडी को हरा सकता है। इतना जरूर हम लोग अपना गुमान करते हैं और ये गुमान हम लोग अपने ऊपर नहीं, इस कार्यकर्ता के बदौलत है। और इस कार्यकर्ता का मान और सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता का दायित्व बनता है यहाँ पे बैठे हुए मंच पे है कि वहां पे सीनियर नेता हम लोगों के गार्जियन माननीय लालू प्रसाद जी हो, बिहार के युवा नेता तेजस्वी जी हो, हम लोगों की गार्जियन राबड़ी देवी जी हो, उन लोगों के पास, हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के पास जाकर सारी बातों को बखूबी बताने का काम है। होता बड़ा अजीब हो जाता है, हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, वोट हम लोगों का हो जाता है, अलायंस में सीट दूसरे जगह चला जाता है और बूथ पे जब कार्यकर्ता और वोटर जाते हैं तो उस समय लालटेन खोजने लगते हैं, दूसरा सिंबल बताने का हम लोगों के पास समय नहीं आ जाता। और एक एक कार्यकर्ता जानता है गांव के अंदर में बैठे हुए
आप लोगों को याद होगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या बोला था कि मैं एक एक नौजवानों के लिए चिंता करता, और उन्होंने इस वक्त साबित करके दिखा दिया। अभी सुरेश जी बोल रहे थे 6.5 लाख नौकरी, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी विषय है। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया कि आप लोग वहां पे गांव के अंदर में, टोले के अंदर में जाइएगा। आप लोगों को बताने की जरूरत है कि हम लोगों की सरकार ने इस 15 महीने के दरमियान में क्या किया। लोग एक पिक्चर दिखा देते हैं, हर चुनाव आता है तो एक बात बोलते हैं कि 90 का दशक, 90 का दशक, 90 का दशक भूल जाइए। अब जो ये 15 महीने का नकीब खींचा है, इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार करके दिखा दे तो हम लोग गुलामी करते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि बियाह शादी में हम लोग बढ़ी गए। बियाह शादी में जब भी गए तो अंतिम में सुमंगली के समय में अक्षत बंटता है। भाजपा वही सुमंगली के अक्षत बांट रहा है। अब उनका अभ्यास समाप्त हो रहा है, इसलिए और अंतिम समय आ गया है, वो अक्षत उन पे जाएगा। और इतना प्रण कर लीजिए कि अक्षत को उन पर इतना जोर से मार देना है कि वो लोग कभी भी भगवान का नाम लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। अगर भगवान की बात करते हैं, अगर इस भगवान की बात करते हैं तो हम भगवान खास करके धरती पर हैं। हम आपके द्वारा पूछना चाहते हैं, इस 15 महीने के दरमियान में इस औरंगाबाद की अगर पहचान है तो जोशपुर मंदिर से हम अब धन्यवाद देते हैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का। एक बोली पे पिछले बार जब आए थे तो 8.5 करोड़ रुपए टूरिज्म डिपार्टमेंट से मंदिर को दिया गया। और हमने एक आग्रह किया था कि गजनामा के प्रांगण में भी कुछ आप टूरिज्म डिपार्टमेंट से दिलवा दीजिए। 4.5 करोड़ रुपए गजनामा को मिला। तो भाई मेरे, हम लोग न राम के विरोधी है, न सूर्य भगवान के विरोधी है। अवसर मिलता है तो हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं, हम लोग ढोलक बजाने पे विश्वास नहीं करते। हम लोग एक एक चीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेक्टर में देख लीजिए, पथ में देख लीजिए। आज मैं टंके के चोट पे कह सकता हूँ कि एक ही पथ हम लोगों ने स्वीकृत कराया 100 करोड़ रुपए का, जो नवीनगर बालू के बीच में एक नया पैरेलल लाइन खिंचा रहा है, वो माननीय तेजस्वी का दिया हुआ। बहुत सारी बातें हैं जो जाकर बताने की आवश्यकता है। हमारे बड़े भाई आलोक मेहता जी आए हैं, सरकार की सारी उपलब्धियां आपको बताएंगे और किस तरीके से हम लोगों को चुनाव में जाना है इसको आपको बताएंगे। बस अंतिम में मैं अपने वाणी को खत्म करने से पहले अंतिम में एक बात जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आप लोग चाहते हैं औरंगाबाद पार्लियामेंट और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में रहेगा? दोनों हाथ उठाकर आपको मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाले को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता। अब आप लोगों के बीच में महिला प्रकोष्ठ जनता को भ्रमित करने का काम करती रही है, मन की बात करने का काम करती रही है। जनता की बात नहीं करती, वो जन की बात नहीं करती है, महंगाई पर बात नहीं करती, रोजगार पर बात नहीं करती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात नहीं करती है। सिर्फ मन की बात करती है, जनता को भ्रमित करने की बात करती है, जुमलेबाजी करती है। तो ऐसे जो तानाशाह हैं, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। जो संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, ऐसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। एक तरफ हमारे माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने प्रण किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, आज चंद महीनों में ही उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़े थे उस पथ पर वो अग्रसर निरंतर बढ़े जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की नियुक्ति हो या किसी भी विभाग की नियुक्ति, वो अपने पथ पर निरंतर बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हम सभी भी प्रण लें कि उनके हाथों को हम लोग मजबूत करें, ताकि आने वाला समय राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो, हमारे साथी मजबूत हो और हमारी सरकार जो है हमारे डिप्टी
जो है और मजबूत हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मजबूत हो। सीएम सर, हमारी बिहार सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रही है। ये साफ प्रदर्शित हो रहा है कि किस तरह की बातें हो रही है देश में, देश को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 24 आ चुका है और हम सभी जब इस तरह से एकत्रित हुए हैं, एक सभा में आए हुए हैं, तो यहाँ से प्रण लें कि 24 में इन आतंकवादियों को, इन दंगाइयों को हम लोग सत्ता से उठा फेंकने का काम करें। सुरेंद्र कुशवाहा जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता हम सबों के नेता और हमारे जिला के प्रभारी मंत्री माननीय आलोक मेहता जी, हमारे विधान पार्षद माननीय सौरभ कुमार जी, गार्जियन बड़े भाई रफीगंज के सम्मानित विधायक नारंदीन साहब, हमारे छोटे भाई ऋषि कुमार जी माननीय विधायक, हमारे माननीय विधायक छोटे भाई पूर्व मंत्री सुरेश मेहता जी, हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई, हमारे संजय जी, शंकर जादव जी, मंजा सिंह, हमारे नंदा और सभी माननीय विधायकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यह जिला संवाद कार्यक्रम में तमाम बातें हमारे नेताओं ने, माननीय विधायकों ने, वक्ताओं ने कि हम लोगों को बूथ स्तर पर से समय कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को हमारे जो प्रदेश से नेता आए हुए हैं, इनकी बातों को सुनना है, इनके आदेश को मानना है। जो पैगाम को माननीय तेजस्वी जी के पैगाम को जो लेकर के आए हैं, उनको हमको बूथ स्तर तक पहुंचाना है और इनके बताए हुए रास्ते को पार्टी के मजबूत करने के लिए आज यह संवाद कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के भावनाओं को आप तक आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप पुरजोर ढंग से हमारी आवाज़ को अपने नेताओं के यहाँ रखने का कार्य करेंगे। विशेष तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अपना समय माननीय नेता को देता हूँ। धन्यवाद। आपके सामने जिला के प्रभारी मंत्री भी और आपके बहुत प्रमुख मंत्री, आपके जो यहाँ पर चीफ गेस्ट है कि आए हुए हैं, कोई ऐसा आशा कसी आयोजन नहीं होता है जिसे इस कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और साथ ही जिला के युवा राजद के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और तमाम आप जितने भी कार्यकर्ता हैं और आपके तमाम यूनिट को, तमाम साथियों को, तमाम जितने भी आपके साथ लगे हुए हैं, सबको दिल के गहराई से बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आपने जिस तरह से इस सम्मेलन को कामयाब बनाया है। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ कर गई होगी तो उसके लिए हम पूरे राजद परिवार आपसे क्षमा मांगते हैं। और 2025 का जो भी है उसमें यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। दूसरी तरफ बीजेपी भी रामलला मंदिर को लेकर के जो है मुद्दे को खड़ी है। इस संबंध में क्या कहें? धर्म का स्थान हमारे हृदय में है। कनकन में भगवान और खड़क खम्भ में भगवान है। इसलिए मैं नहीं मानता कि एक ही जगह भगवान है और हमारी आस्था जितनी है शायद उससे कम आस्था उन लोगों की है, क्योंकि वो उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, वो उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम उसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं और ऐसे माहौल को बनाकर विकास के मूल मुद्दे से ध्यान हटाकर और जनता का वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। यह पूरी तरह नॉन डेमोक्रेटिक, गैर प्रजातांत्रिक और गैर समाजवादी। की जमीन
नदियों का ज़मीन या गढ़ का ज़मीन अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि आपकी सरकार जो है प्राथमिकता दे रही है कि अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, लेकिन अतिक्रमण औरंगाबाद जिले के अंदर मुक्त नहीं हो रही है। इस संबंध में आपको क्या है? मैं अभी भी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि कोई व्यक्ति जो भूमिहीन है, जिसके पास एक धूर भी भूमि नहीं है, उसको पहले हम जमीन दे दें, उसको बसा दें, उसके बाद उसको खाली करा दें। तो इस मुहिम में थोड़ा समय लगेगा। और अभी जो स्पेशल सर्वे, विशेष सर्वेक्षण चल रहा है बिहार की धरती का, तो उस सर्वेक्षण के माध्यम से जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं, सबको आइडेंटिफाई करके सबको हटाने का काम। महागठबंधन सही चल रहा है सर? महागठबंधन में कहाँ आपको दिक्कत बुझा रही है? हमें तो नहीं लग रहा है। अब ये सवाल बार बार वहीं से आ रहा है जहाँ पर इनके घर में खुद परेशानियों का सबब है और दूसरे के घर में झांकने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों को भी किसी न किसी तरह से मजबूर करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, और आने वाला दिन इंडिया गठबंधन का है। पूरे देश में 1 to 1 चुनाव होगा, और देश की जनता जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई है, जिसको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसको आज के कार्यक्रम के बारे में कहना है कि यहाँ अधिकांश जो है जितने भी होटल बने हुए हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में खाली 2 मिनट बता दीजिए, क्या मकसद है, क्या मकसद है और क्या दिखाना? माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सजग होकर और बूथ तक अपनी संस्कृति को बनाने के प्रयास में है, उसी का हिस्सा। औरंगाबाद शहर के लोगों का कहना है कि अधिकांश जो है इनके जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कब्जा उब्जा सब हटा दिया जाए। चलिए हो गया। अब हो गया। हमारा समाज नहीं बोलता है, उसका संवाद नहीं जाना। संवाद ये है कि 15 महीना बनाम 10 साल हुकूमत चल रही है। में अधिकांश और हमारा जो सुधारा महीना की सरकार है और इसमें हम लोग कार्रवाई किया है उस पर, और जितने में हम लोग विकास के काम किए उस पर किसी को फोकस करके सुधार को तक पहुँचाना है। उन्होंने जो वादा किया था 2014 में, मानिए हमारी सरकार आएगी, बेरोजगारी महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ब्लैक मनी को हम वापस लाएंगे। जैसे ग्रामीण इलाकों को पहले अगर माफ किया जाए तो मतलब ग्रामीण इलाकों में जो विकास नहीं हो रहा वो विकास हो सकता है, यदि पहले प्रावधान कर दिया जाए, भूमि सुधार में पहले प्रावधान कर दिया जाए तो गाँव में अधिक विकास हो सकता है। किया जा रहा है, मतलब भूमि के चलते बहुत विकास कम किया जा रहा है, भूमि विवाद को तंग किया जा रहा है, लक्षण किया जा रहा है। उसी के बिना पर सैकड़ों इच्छा रहे क्या बोलते हैं हड़ताल में, और उनको 3 कानून को वापस लेना पड़ा, और हजारों की मीडिया के साथीगण, ये हम प्रोग्राम को भी कवरेज करना है, प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलने दें। जब क्या जाति जनगणना कराया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 लाख रोजगार दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर 5 लाख और देंगे। चलिए हो गया।